मायासुर दानव का बनाया हुआ एक शहर आज भी जीवित है, जिसका नाम है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। नमस्कार। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा हैरान कर देने वाला टॉपिक लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग जरूरत से ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी पहुंच कहां तक थी। मायासुर का नाम तो बेशक आप लोगों ने सुने ही होंगे, नहीं सुने हैं तो मैं आप लोगों को इसके नाम के बारे में थोड़ा समझा दूं और इसकी जानकारी आप लोगों को दे दूं। नाम से ही समझ में आता है कि मायासुर कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा राक्षस था जो कि माया का दानव था। अब माया बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, यानी कि जो ख्वाहिशें होती, जो इच्छाएं होती, वो बहुत अच्छी चीज नहीं होती। इसी वजह से मायासुर जो था वो एक तरीके से हमारी ख्वाहिशों का राजा था, ख्वाहिशों का दानव था। मायासुर माना जाता है कि वास्तुकला और शिल्पकला में बहुत ही ज्यादा आगे था। ये खगोलीय विद्या भी बहुत अच्छे से अपने अंदर समाया हुआ था। मायासुर के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं तो मायासुर का विवाह हेमा नाम की अप्सरा से हुआ था। इन दोनों के विवाह के बाद मंदोदरी का जन्म हुआ था। जी हां, जो आगे चल के किसी और से नहीं बल्कि रावण से विवाह की और उनकी पत्नी बनी। दरअसल मायासुर के बारे में आप लोगों को बताऊं तो मायासुर का रिलेशन बहुत ही घना रिलेशन अमेरिका के साथ बनता है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि कैसे मैं ये दोनों का कनेक्शन बिठा रहा हूं, तो रुकिए, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो को आप लोगों को थोड़े इत्मीनान से समझना होगा, पेशेंस से सुनना होगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मैं कहां का कनेक्शन कहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट के साथ। दरअसल मायासुर का वर्णन हमारे काफी सारे पुराणों में है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को रामायण में मायासुर का वर्णन बताया, उसी प्रकार से मैं मायासुर का वर्णन महाभारत में भी आप लोगों को समझाता हूं। दरअसल अज्ञातवास के समय जब अर्जुन खांडव वन को ध्वस्त कर रहे थे, तब उनका सामना मायासुर या फिर मय दानव से हुआ था। तब उन्होंने इस मायासुर को जीवन दान दे दिया था। इस चीज से मायासुर काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ था और अपनी प्रसन्नता में मायासुर ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी पूरी की पूरी सेना अर्जुन के हित में भेज देगा। बस फिर उसे काफी समय बाद अर्जुन और पांडवों को यह जरूरत बनी कि वो अपने लिए एक ऐसे महल का निर्माण कराए जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और वास्तुकला और शिल्पकला में शायद सबसे आगे हो। बस इस चीज को पूरा करने के लिए सबसे आगे आया मायासुर। शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मायासुर वास्तुकला में बहुत ही ज्यादा माहिर था। मायासुर ने पांडवों के लिए एक ऐसे भवन का निर्माण कराया जो अभी की दुनिया में क्या आने वाले 1000 साल तक कोई सोच भी नहीं सकता, बनाना तो बहुत दूर की बात है। बस उसी महल की वजह से, उसी की एक शिल्पकला या वास्तुकला की वजह से दुर्योधन और कौरवों को नीचे गिरना पड़ा था। माना जाता है कि मायासुर भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। मायासुर ने ही सूर्य सिद्धांत का निर्माण किया था, जिसके बारे में किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान सूर्य ने ही उसे ज्ञान दिया था। यहां से भी ये समझ में आता है कि मायासुर खगोलीय विज्ञान में काफी ज्यादा आगे था। माना जाता है कि मायासुर कोई और नहीं बल्कि दानवों दैत्यों का राजा था, जिसके माता पिता कोई और नहीं ऋषि कश्यप और दिति थी। तो अगर हम लोग इतिहासकारों शोधकर्ताओं की माने तो मायासुर ने ही अमेरिका के जंगलों में कुछ भवनों का निर्माण कराया था। मानो कि एक बस्ती बसाया था। वो बस्ती, वो इलाका किसी और के नहीं बल्कि माया सभ्यता के लोगों की थी। अब आप लोग बोलेंगे माया सभ्यता के लोग कौन है? जी हाँ, मैं उसी सभ्यता की बात कर रहा हूं जो कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका में रहने वाली एक ऐसी सभ्यता है जिसे अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, जिसका नाम है माया सभ्यता। माया सभ्यता को अगर हम लोग देखें तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने के आसपास की है। लोगों के माना जाए माया सभ्यता की शुरुआत 3000 या 2500 बीसी में ही हो गई थी। माया सभ्यता में रहने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि मायासुर के ही वंशज माने जाते हैं। जो भी कलाएं, जो भी विद्याएं मायासुर के पास थी, माना जाता है कि वो सारी की सारी विद्याएं और कलाएं माया सभ्यता के लोगों के पास भी थी। अगर आप लोग यहाँ के जंगलों के किलों को देखें, भवनों को देखें, तो आप ये पाएंगे कि इनकी शिल्पकला बहुत ही ज्यादा हद तक हिंदू शिल्पकलाओं के साथ मिलती जुलती है। सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग द्वार, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ के किलों में देखने को मिल सकता है, जिन किलों में किसी और का नहीं बल्कि माया सभ्यता के लोगों का ही राज था। यहाँ पर भगवान सूर्य, भगवान नरसिम्हा, गणपति, भगवान शिव की काफी सारी मूर्ति भी पाई गई है। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि माया सभ्यता के लोग वानर राज सुग्रीव की ही पूजा करते थे। अब इसके पीछे कौन सा लॉजिक है ये आप लोगों को जानना है तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
उस लिंक को क्लिक करना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि माया सभ्यता का सुग्रीव जी से क्या रिलेशन है। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाया, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। खैर अभी इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। माया सभ्यता कोई नॉर्मल सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सभ्यता थी जो कि इतिहास की सबसे ज्यादा विद्वान सभ्यताओं में से एक है। और अगर आप लोग मायासुर की कहानी और टॉपिक को समझे हैं तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मायासुर भी कम विद्वान नहीं था। बहुत सारी लोक कथाओं और पुरानी कहानियों में वर्णन मिलता है कि मायासुर ने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कराया था जो कि हमारी भूमि से कई समंदर पार बसी। अगर आप लोग अमेरिकन की थिंकिंग के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे अमेरिकन का यह भी मानना है कि अमेरिका की बहुत सारी जमीनों, शहरों और गांव की खोज किसी और ने नहीं बल्कि रेड इंडियंस ने ही की थी। यानी कि वहां पर इंडियंस ही पहले रहा करते थे। उनकी खोज के बाद ही अमेरिका जैसा पूरा देश बस पाया है। और अगर इन सारी बातों को हम बड़ी ध्यान से समझे तो क्या यह कहना गलत होगा कि मायासुर का संबंध कहीं ना कहीं अमेरिका शहर से बनता है। देखिए, मैं इस वीडियो के जरिए किसी भी तरह का दावा नहीं करना चाह रहा हूं, केवल एक कंसेप्ट आप लोगों के सामने रखा हूं, एक थ्योरी आप लोगों के सामने रखा हूं। इस थ्योरी के ऊपर विश्वास करना ना करना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं हाँ या ना का पूरा दावा नहीं करता, बस चीजें आप लोगों के सामने रखो। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, कितनी सच्चाई होगी इन बातों में, कितनी सच्चाई होगी इन शोधों में, लोक कथाओं में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास है तो लिंक भेजना, ये हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।